नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है अविकारी या फिर अव्यय शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी और उसके प्रकारों के बारे में बताऊंगी, परंतु यहाँ पे आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो ये हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कई सारी जो वीडियोस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, जो कि आप मिस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक पे। अविकारी शब्द होता क्या है। सबसे पहली चीज है कि अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द जो है वो किसे कहा जाता है। अविकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन पर वह शब्द जिन पर काल, लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक शब्द, तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। यहाँ पे हम आज इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पहला प्रकार जो है अविकारी शब्दों का क्रिया विशेषण है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाकी जो 3 प्रकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी बहुत ही जल्दी, वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? देखिए, वह विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण जो मतलब क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। कोई क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता तो है, ये उस विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे तेज जो है, मैं उदाहरण लिख देती हूँ, वह, यह, या फिर लिखती हूँ राम, नाम ले देती हूँ आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। या राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो राम जो है बहुत तेज दौड़ता है। तेज जो है वो क्या है? विशेषण। यहां पे बहुत और लग गया। ठीक है, बहुत तेज, तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। और दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो जब किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसकी भी विशेषता बताई जाए, वह होता है विशेषण। और ये जो विशेषण है ना, मतलब इन शब्दों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे काल हो, चाहे स्थान हो, चाहे मात्रा हो, यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, क्रिया विशेषण का एक एक प्रकार जब मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता बताई जाती है ना यहाँ पे, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके 4 प्रकार हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग, जहाँ पे ढंग बताया जाए, मतलब ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, जोर से, ऐसे वैसे, सॉरी, अवश्य, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है ना, वो होते हैं रीतिवाचक, जहां पे ढंग बताया जाता। हम नहीं कहते राम, राम छोड़िए, बहुत बार राम का प्रयोग कर लिया है। हम लेते हैं इस बार मनीषा। मनीषा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पे बताइए आप मुझे
मनीषा की जगह राम होता तो भी धीरे धीरे में क्या परिवर्तन आता, क्या नहीं आता। यहाँ पे आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति ले लेते तो धीरे धीरे में अंतर आता, क्या नहीं। तो ये क्या है, ये ऐसे क्रिया विशेषण वही होते हैं जिसमें किसी भी चीज का में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो सभी के लिए आएगा, ना तो चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, यहाँ पे ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण तो आपको दे दिया मैंने, मनीषा जो है वो धीरे धीरे चलती है। दूसरा लिखती हूँ, गीता थोड़ा खाती है। तो गीता जो है वो थोड़ा खाती है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे चाहे थोड़ा खाती थी हो जाता तो भी थोड़ा ही रहता, जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता इस शब्दों में। और यहाँ पे क्या है, ढंग में, यहाँ पे बात किसकी होती है, ढंग की बात होती है। जैसा पहनावा हो गया, उससे रिलेटेड जब भी हम ढंग की बात करते हैं ना, या तो ऐसे साड़ी पहननी चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, इसलिए हमको ऐसा होना चाहिए। तो जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सारे शब्द किस में जाते हैं, वो जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अभी हम पढ़ेंगे अपना दूसरा क्रिया विशेषण जो कि है परिमाणवाचक। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण मतलब मात्रा की बात हो रही है। जब हम कहते हैं ना बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा इत्यादि, इन शब्दों का जब प्रयोग होता है ना, जहां पे हम मात्रा पता चलती है, जैसे कि महेश बहुत खाना खाता है, या फिर यह तो बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हमको मात्रा का पता चल रहा है। ज्यादा या कम मात्रा का जब हमको पता चलता है, वो कौन सा होता है क्रिया विशेषण, वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए पहले में तो हमको ढंग का पता चल गया, जहाँ पे ढंग की बात होती है, मतलब किस तरीके का ढंग है, उससे रिलेटेड बात होती है, वो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक, जहाँ पे हमको मात्रा का पता चल रहा है, ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, इस तरीके के जो मात्राओं से रिलेटेड बात होती है, वो सारी होती है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अभी हम पढ़ेंगे तीसरा जो है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है मित्रों, जहां पे स्थान की बात पता चलती है, जैसे हम कहते हैं यहाँ आ, है ना, यहाँ, वहां, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे इत्यादि। इसे हमको क्या पता चल रहा है, स्थान का पता चलता है। हम कहते हैं ना नीचे एक किताब रखी है, मतलब नीचे की ओर, वहां एक शेर आया, ठीक है। या फिर ऊपर कई सारे तारे देखने को
मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ वहाँ से हमको जगह का पता चल रहा है, ऊपर से हमको जगह का पता चल रहा है। तो जहाँ पे भी हमको स्थान का पता चलता है वो सारे क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक आपको समझ में आ गया, परिमाणवाचक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया स्थानवाचक। अब हम चलते हैं, हमारा चौथा जो है वो पढ़ेंगे जो कि है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। जब हमको पता चलता है ना, सुबह की बात हो रही, जैसे प्रातः, शाम, सुबह, हम सुबह, दिन, है ना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जब होता है वो सब किस में होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में, जिससे हमको समय का पता चलता है। ठीक है, प्रातः काल योग करना, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पता चला है, समय का पता चलता है। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है और उससे हमको समय का पता चलता है वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो, पहला हो गया रीतिवाचक, जहाँ पे हमको पता चल गया ऐसे, वैसे, तैसे, इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है वो सब होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक, जहाँ पे हमको मात्रा का पता चलता है, ज्यादा, बहुत, हम कितना रहे, आज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। तो जब हमको मात्रा का पता चलता है कि ज्यादा, कम, इस तरह की मात्राओं का पता चलता है वो होते हैं परिमाणवाचक। तीसरा है कालवाचक, जहाँ पे, सॉरी, कालवाचक चौथा हो गया, तीसरा कौन सा रह गया, एक सेकंड में भूल गई, स्थानवाचक शायद तक मैंने आपको नहीं बताया। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। यस, स्थानवाचक के अंदर मैंने आपको बता दिया जहाँ पे जगह का पता चलता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। और चौथा जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमको समय का पता चलता है। तो ये 4 तरीके के क्रिया विशेषण हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, एकदम ईजी है। आपको ध्यान देखने से पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको समय का पता चल रहा है तो ये कालवाचक होगा। शाम का अगर आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि कालवाचक है। तो यहाँ पे आप जब शब्द देखेंगे, वाक्य जब पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन से क्रिया विशेषण की बात हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बहुत ही इजी टॉपिक है ये, परंतु एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आपको यहाँ पे गलती करके नहीं आना है, चाहे वो रीतिवाचक हो, परिमाणवाचक हो, स्थानवाचक हो, कालवाचक हो, कोई सा भी क्रिया विशेषण हो, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी चारों प्रकार क्रिया विशेषण के कौन से हैं। अब इससे आगे की जो स्टेप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। जो अव्यय के बाकी 3 प्रकार हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, आसानी से आप मुझे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है चारू ऑनलाइन स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।